हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आज हम लेके आ रहे हैं वर्ब के क्वेश्चंस। हमने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो हम लेके आ रहे हैं एंड ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद धीरे धीरे और भी इसके पार्ट्स आएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वर्ब्स के आपको मतलब जैसे अगर आप देखेंगे वर्ब में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, बट जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस रिपीटेड है, रिपीट होते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने इसमें कंबाइन कर दिया है ताकि आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार देख लो एंड आपको सारा आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं। एंड अभी काफ़ी सारे पेपर लाइंड अप भी है, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप स्टार्ट कर लेते हैं। हमने इसके अंदर जो है ना आपका किरण का एक्चुअली किया है हमने पहले, सबसे पहले स्टार्ट जो 7100 बुक है इसमें चैप्टर वाइज है आपका। हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मिक्स दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा, तो उसमें चैप्टर वाइज चलेगा। इससे क्या होगा, आप जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो एंड आपने देखा अच्छा वर्ब का कर लिया है, अब वर्ब में जो है इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, तो सारा वो कवर करेंगे। सीरीज बनेगी इसकी पूरी। अभी ये आपका पार्ट 1 है, आइए देखते हैं। आप सबसे पहले जो है आप लोग हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इस पे आप हमसे जुड़ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज अगर आप इस पर नहीं जुड़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या वीडियो आ रही है, क्या नोटिफिकेशन आ रही है। ठीक है, आप हमसे जो है बेशक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, ISC स्टेनो के नेम से है। हमारा ये फेसबुक पेज है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन तीनों पे आप अभी ही ज्वाइन कर लेना, बाद में रह जाता है, सब भूल जाते हैं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। जो न्यू टैक्सेशन रेट्स आए हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उसका जो असर है किस पे पड़ रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर पे पड़ रहा है। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको टर्म दिया हुआ है इफेक्ट और अफेक्ट। यहाँ पे जो एरर है आपका इफेक्ट में एरर है, इफेक्ट की जगह पे आपका जो आएगा वो आएगा अफेक्ट। अब आप सोच रहे हैं भाई अफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि अफेक्ट क्या है आपका वर्ब है। यहाँ पे क्या है, वर्ब की जरूरत है, आर बाउंड टू, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट का यूज होगा। थोड़ा और बेटर कैसे समझे बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, ये एक इमेज ऐड की आपके लिए समझने के लिए। अब जो अफेक्ट होता है आपका, ठीक है, उसका मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस करना। अभी उन्होंने क्या बोला कि जो टैक्सेशन रेट्स आए हैं उसका क्या असर हो रहा है, एक्सपोर्ट उस पर असर हो रहा है, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अफेक्ट यूज होगा। एग्जाम्पल देख लो एक और, जैसे दिया हुआ है द रेन वॉज अफेक्टिंग हर न्यू हेयर स्टाइल। जो उसका नया हेयर स्टाइल था, बारिश होगी उससे क्या हो गया, बाल भीग गए, बाल नीचे बैठ गए, चोमू जैसे लगने लग गए आप, या आप अगर आप लड़की हैं तो आप भूतनी वाला स्टाइल बन गया आपका। तो उससे क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। बारिश की वजह से आप पे क्या अफेक्ट हुआ कि आपके बाल गीले हो गए एंड आपका हेयर स्टाइल सारा बिगड़ गया। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, अफेक्ट यूज होगा। पर अगर हम बात करते हैं किसी के एंड उसकी, तो उसमें हम इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक एक्चुअली क्या है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। जो हमने ये अफेक्ट यूज किया ये वर्ब है, यूज एज अ वर्ब, और ये क्या है, नाउन की तरह यूज हुआ है। और इन्होंने क्या बोला है कि एंड रिजल्ट को बताता है। जैसे कैसे, डेविड फेल्ट द इफेक्ट ऑफ लास्ट नाइट पार्टी, ही वॉज टायर्ड एंड हिज हेड हर्ट। डेविड जो था कल रात की पार्टी में गया था, अब पार्टी जाने के बाद का इफेक्ट क्या हुआ कि भाई उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो थोड़ा ज्यादा पार्टी कर ली उसने। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अफेक्ट का यूज होगा क्योंकि हमें वर्ब का यूज करना है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर people by way of giving them food to eat and clothes to put on। अब यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे हमने देखा डिड दिया है, एरर किस में आपका, सेकेंड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में एरर कैसे है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आपका डू डज और डिड आता है, डू डज और डिड आता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, फिक्स है। डू डज और डिड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे तो भाई हेल्प दिया हुआ है, बट आपको तो पता है कि भाई हमें तो यहाँ पे V1 का यूज करना है, तो यह हेल्प की जगह पे क्या आ जाएगा, खाली हेल्प हो जाएगा, तो डिड हेल्प हो जाएगा ये। ठीक है, तो एरर कहाँ पे हुआ, ऑन मेनी ओकेजन वी डिड हेल्प द पुअर। ठीक, सेकेंड पार्ट में इसका एरर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो वीडियो के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। हालांकि जो मैनेजर है वो चाहता था कि भाई उससे सारा काम करा ले, बट जो सुधीर है
वो भाई ट्राई कर रहा था कि किस तरह बच जाऊं, मैं अवॉइड कर रहा था, राइट। अब हमने स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में देखा ऑल्दो द मैनेजर वॉज आ गया, मतलब स्टेटमेंट क्या है, पास्ट की है। येस्टरडे वर्ड भी आ गया, इससे भी पता चल गया कि भाई पास्ट की बात हो रही है। अब सिंपल सी बात है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब भी पास्ट में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वर्ब पास्ट में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज था, येस्टरडे था, पता चल गया भाई स्टेटमेंट तो पास्ट ही है। तो अब यहाँ पे क्या, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, ट्राइज की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ट्राइड आएगा, क्योंकि पास्ट है आपका, तो यहाँ पे एरर है, ट्राइड हो जाएगा। अब स्टेटमेंट क्या बनेगी, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर येस्टरडे ही ट्राइड टू अवॉइड इट, ठीक है, पास्ट में पूरा का पूरा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है, चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो रहा है, खाली कॉन्सिक्वेंस होता तो सिंगुलर होता, द भी था, बट क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आ गया है, मतलब ये सब्जेक्ट आपका है प्लूरल। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। सिंपल सी बात है, हमने किया था ना कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब सिंगुलर लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब का है, यहाँ पे मिनिस्ट्री वॉज आपका सिंगुलर है, इसी जगह पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर। तो एरर किस में है आपका, एरर आपका थर्ड पार्ट के अंदर है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, आई वुड नेवर कंसिडर हिम टू ए पर्सन, मैंने भाई सोचा भी नहीं था कि वो अपने प्रॉमिस से पीछे हटेगा और भाई अपोलोजाइज भी नहीं करेगा, माफ़ी भी नहीं मांगेगा मुझसे। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें सुपरफ्लुअस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो वुड है ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, थोड़ा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब यहाँ पे वुड जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है आपका, तब हम यहाँ पे ना ये आपका डू का यूज नहीं करते। डू नॉट जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा अटक रहा है, ये थोड़ा सा सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा आपका, आई नेवर कंसिडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज। ये जो डू है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वुड जो है यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, एरर जो हो जाएगा आपका ये थर्ड पार्ट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अ कॉलेज। फीमेल्स यहाँ पे देखा, आर देखा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, प्लूरल था, अपॉइंटेड इन यूज होता है, ठीक है, इसमें कोई एरर है ही नहीं, ये नो एरर का क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, पेपर में नो एरर आता है, हम लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है, हम सोचते हैं भाई गलती निकालेंगे। अब इंडियन से गलती निकालना हमें अच्छा लगता है कि नहीं भाई गलती है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है दिया, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर गलती दे, वो नो एरर जानबूझ के देता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम क्या है वहां पे एरर निकालेंगे। ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, नो सूनर आई हैड स्पोकन दैन ही लेफ्ट। अब हमने जैसे यहाँ पे नो सूनर देखा, हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो पेयर चेक करो, नो सूनर का पेयर क्या होता है, दैन होता है, राइट। जब नो सूनर का पेयर देखा, भाई यहाँ पे तो दैन दिया हुआ है, इसमें तो एरर है ही नहीं। फिर हमने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हेल्पिंग वर्ब दिया है यहाँ पे, दिख रहा है कहीं हेल्पिंग वर्ब, हाँ दिख रहा है, हैड दिया हुआ है, चलो ये भी बात हो गई। सेकंड हमने क्या चेक किया, चेक हेल्पिंग वर्ब। फिर तीसरा आता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका सब्जेक्ट से पहले लगता है, क्या वो भी दिया है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, नो सूनर आई हैड है, तो यहाँ पे जब इन्वर्जन लगेगा तो क्या हो जाएगा, हैड आई हो जाएगा, इसमें ये एरर है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। अब भाई पास अवे का मतलब होता है मर जाना, ठीक है, कभी भी पास अवे नहीं होगा। अगर आप किसी टाइम पास करने की बात कर रहे हो, समय बीत रहा है, हम कहते हैं ना यार टाइम पास करते हैं चलो, तो हमेशा क्या होता है, खाली पास होता है, पास अवे नहीं होता। पास अवे अगर होगा तो उसका मतलब हो जाएगा मर जाना, टू डाई, ठीक है। तो हम खाली क्या लिखेंगे, खाली पास लिखेंगे, यहाँ पे ये अवे का यूज नहीं होगा, टू पास द टाइम होगा, ठीक है। तो एरर किस में है आपका, ये सेकेंड पार्ट के अंदर आपका एरर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे देखो, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड
एंटरिंग द पार्क आफ्टर द डार्क, नो एरर। जो विजिटर्स थे उनको अलाउड नहीं था कि भाई पार्क में एंटर करना अंधेरे में। अब यहाँ पे जो है आपका परमिटेड का सारा गेम है, ये जो परमिटेड यहाँ पे होता है इसके आगे हमेशा ही क्या होता है 2+V1 लगता है, ये रूल है। परमिटेड के बाद क्या होता है 2+V1 लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटरिंग तो भाई ING में दिया है, एंटरिंग किस में दिया है ING में दिया है ना, तो इसी जगह पे क्या आ जाएगा, परमिटेड लिखा, टू एंटर द पार्क, 2+V1 हो गया हमारा। तो ये जस्टिफाइड हो गया कि परमिटेड के बाद भाई 2 लगता है प्लस आपका V1 लगता है, तो परमिटेड टू एंटर द पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये एरर है इसमें, ये थर्ड पॉइंट में आपका एरर है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, अभी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अब वर्ब क्या दिया है यहाँ पे, कंटेन दिया है। कंटेन तो भाई प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इनफैक्ट बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है, हम उसमें एस या ES ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एस और ES ऐड कर देते हैं। अब वर्ब क्या है, कंटेन है, तो कंटेन में क्या ऐड हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। जब भी वर्ब में एस या ES ऐड होता है वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और जबकि नाउन में क्या होता है, उल्टा सीन होता है, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो कंटेन्स क्या हो गया आपका, यहाँ एस लग गया तो मतलब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है आपका। तो यहाँ पे एरर क्या है, कंटेन की जगह पे कंटेन्स लग जाएगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर वर्ब बनेगा। ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। देखो, जैसे कोई वर्ब है, वर्ब में जब भी हम एस या ES ऐड करेंगे तो वो जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोला थिंक, थिंक वर्ब है हमारा, सोचना, सोच रहे हैं हम लोग। अब जब मैं थिंक के अंदर आपका एस ऐड करती हूँ, थिंक्स हो जाता है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। पर नाउन में क्या होता है, नाउन में उल्टा होता है। नाउन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, नाउन में से एग्जाम्पल है टेबल। अब इसे मुझे प्लूरल करना है, तो जब हम नाउन को प्लूरल करते हैं, ये प्लूरल नाउन के लिए है, तब हम उसमें एस ऐड करते हैं। तो बेसिकली क्या हमें समझ आया कि वर्ब में जब एस ऐड होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, पर जब नाउन में एस ऐड होता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। ये कंसेप्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लेना अभी। ठीक है, आगे देखो, एरर इसमें मार्क कर लेना, आपका सेकेंड में एरर है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। वन ऑफ के बाद क्या आ रहा है, आपका प्लूरल नाउन आ रहा है। रूल है वन ऑफ, नन ऑफ, मैं लिख देती हूँ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद जो है आपका नाउन जो लगता है वो प्लूरल नाउन लगता है, पर जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आर, तो आर की जगह पे आ जाएगा वॉज आ जाएगा, क्योंकि शॉट डेड पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ब क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब लग रहा है। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली वॉज शॉट डेड। ठीक है, पास्ट में। नेक्स्ट देखो, ये सारे रूल्स जो है कॉपी में बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है जब भी कोई हमें डिस्टेंस दिया हो या कोई टाइम दिया हो जो बेसिकली क्या है, एकजुट है, एक साथ एज अ सिंगुलर यूज किया जा रहा है, तो जब भी कोई ऐसी चीज एज अ सिंगुलर यूज की जाती है, सिंगुलर सेंस का वो देती है, तो उसमें हमेशा ही वर्ब आपका सिंगुलर लगता है। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, तो इस जो यहाँ पे दिया है ये ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अजीब लग रहा होगा देखने में, एरर नहीं है, बट नहीं है। जब भी कोई चीज एक साथ है, एक वो है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा ही जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जैसे कलेक्टिव नाउन में होता है वैसी सेम चीज है। ठीक है, अब इसमें नो एरर है। आगे देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। अब इसमें हमने देखा लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जो आपके वर्ड होते हैं, जैसे आपका अवॉइड हो गया, ये आगे भी मिलेगा आपको अभी। ठीक है, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू,
इन सब के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये रूल है। जहाँ पे भी ये वर्ड मिलेंगे इनके बाद क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलेगा। यानी लुकिंग फॉरवर्ड टू जो दिया हुआ था उसके आगे वर्ब क्या था, हियर था, तो हियर की जगह पे क्या आ जाएगा, हियरिंग आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लो इसे एक बारी। ठीक, अगला देखते हैं। मैंने इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे मैंने अभी पीछे रूल बताया। देखो, सम वर्ब्स फॉलोड बाय द जिरंड। जिरंड मतलब क्या है, जिरंड मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। घबराना मत जिरंड का टर्म सुन के कि भाई क्या दे दिया, कि जिरंड क्या होता है। तो ये क्या होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने अभी बताया था अवॉइड कंसीडर बताया था, उसी तरीके से एडमिट हो गया, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। अब एडमिट से क्या बना, एडमिट का बेस फॉर्म क्या, एडमिट ही है, आगे क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो स्टीलिंग आ गया, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया। एडवाइस, एडवाइस के बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो क्या लिखा है, शी एडवाइज वेटिंग अंटिल टुमारो। उसने सलाह दी भाई कि कल तक इंतजार कर लो। तो वेट क्या हो गया, एडवाइस के बाद क्या आ गया, ये वेट का वेटिंग हो गया। फिर उसी तरीके से एंटिसिपेट है, एंटिसिपेट के बाद हैव में आईएनजी जुड़ गया, हैविंग हो गया। एक्नॉलेज में आगे देखो, ये रिसीविंग हो गया। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इसे मैंने लिस्ट इसलिए ऐड कर दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अलग से ढूंढने में। इन्हें जो है एज इट इज याद कर लेना, ताकि जब भी ये आपको वर्ड दिखे, इसमें से इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देती हूँ। अवॉइड हो गया आपका, कंप्लीट, कंसीडर और आपका एक्नॉलेज, ये थोड़े ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैंने इन पर स्टार लगा दिए, तो उन्हें कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, वन ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद। एक क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चंस में से पूछा कि भाई तुमने किसके साथ ट्रैवल किया था। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि वन ऑफ जब आता है, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब में क्या होता है, आगे प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल होगा जो भी होगा, भाई दिया है प्लूरल नाउन। ठीक है, ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद। अब हु किस लिए होता है, किसी इंसान के लिए यूज होता है। अब क्योंकि सवाल है तो हु के बाद आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और ट्रैवल के साथ विद ठीक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इन नो एरर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या है, नो एरर का होगा। अगर है ना एरर देना होता और तो वह ऐसा कर सकता था कि क्वेश्चंस की जगह पे वो क्वेश्चन दे देता, ये एस हटा देता अगर एरर होता है इसमें तो, बट उसने सारा ही सही दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। उसने क्या बोला कि जो इंट्रोडक्शन है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का, जो जॉब से ओरिएंट वाले कोर्स होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, वो क्या है, सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेजेस में अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। अब सिंपल सी बात है, तो वही कोर्सेज ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं, जो जिसे करके तुरंत नौकरी मिल जाए। ठीक है, आज के टाइम में तो यही है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ। जो स्किल वाले कोर्सेज होते हैं, जैसे भाई कई बच्चे जो है स्पेशली स्टेनोग्राफी के लिए डिग्री में लेते हैं। कैसे, जैसे OMSP का कोर्स है, ये ना हमारे यहाँ पे CVS कॉलेज में होता है, नियर बाय इंस्टीट्यूट के। तो यहाँ पे जो है स्पेशली बच्चे OMSP में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेनो होती है आपकी। ठीक है, इसे करने के बाद क्या है, एक तो आपको डिग्री मिल जाती है, प्लस साथ में आप गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, 3 साल तुम पढ़ोगे, सारा वही सेम चीज़ पढ़ोगे स्टेनो का, जो तुम अलग से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करोगे, तो काफ़ी इजी हो जाता है करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो टर्म दिया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इकट्ठा है। ठीक है, सिंगुलर आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगेगा, वर्ब आपका लगेगा सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे तो भाई एस तो लगा ही नहीं, और हमें पता है कि वर्ब में जब एस लगता है तभी वो सिंगुलर माना जाता है। तो यानी इसमें क्या है, एस ऐड होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, खाली अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो अट्रैक्ट आना था, बट क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एकजुट है, तो उस केस में क्या है, आपका वर्ब भी क्या है, आपका सिंगुलर ही लगेगा, अट्रैक्ट आएगा। ठीक, एरर आपका थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लूजिंग वंस करेज। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, देख लेते हैं। दैन से पहले यहाँ पे 2+V1 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है दैन से पहले 2+V1, आपका टू कीप लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो दैन के बाद भी 2+V1
V1 वाला यूज होता है कई बारी। अब पर यहाँ पे क्या है, दैन के बाद लूजिंग दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू लूज हो जाएगा। तो एरर कहाँ हुआ, इसमें एरर हुआ, तो ये हो जाएगा टू लूज। मैं दोबारा लिख रही हूँ, स्टेटमेंट कैसे बनेगी, थर्ड में एरर, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन टू लूज वंस करेज। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टू डाई विद ऑनर इज बेटर दैन टू लिव विद डिसऑनर। सेम चीज है, अभी 1 मिनट पहले ही कराया है, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड पहले। दैन से पहले क्या है आपका, 2 + V1 आ रहा है, तो इसे बैलेंसिंग द स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग। इसके और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी, अभी मैंने एक सैंपल इसलिए रख लिया ताकि आप लोगों को इसमें कवर हो जाए। बाकी धीरे धीरे जैसे होती रहेंगी क्लासेस, आते रहेंगे कंसेप्ट्स, आपको और नई चीजें पता चलती रहेंगी। तो क्या है, सारी चीजें आराम आराम से देखना, जल्दबाजी मत करना, मैं पहले बता रही हूँ आपको। ठीक है, सब कवर होगा, डिटेल में होगा पूरा कवर, पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। अब दैन से पहले 2 + V1 है, तो दैन के बाद क्या आ जाएगा, 2 + V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लिव विद डिसऑनर। तो एरर किसमें आपका हुआ, आपका थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक, आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रहा है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, सेंटेंस में कभी भी हु आ जाए तो हु से पहले चेक कर लो कि भाई सब्जेक्ट क्या दिया है, आई है, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे आपका वर्ब लगेगा। अब आई के साथ कौन सा आपका वर्ब लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बताइए। आई के साथ एम लगता है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इज दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हु एम टू ब्लेम। तो एरर किस में हुआ आपका, सेकेंड पार्ट में। सेंटेंस में कभी भी आपको हु दिखे, उससे पहला सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये निशानी है, जहाँ पे भी दिख गया भाई ये समझ जाओ, चेतावनी आने वाला है आगे ये। ठीक है, क्योंकि ये एरर पता नहीं चलता ज्यादातर लोगों को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने अब उसका नाम बताया जब वो गया। अब ये थोड़ा क्वेश्चन सुनने में अलग सा लग रहा है, गौरी ने यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी पास्ट है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, थोड़ा बैठ नहीं रहा ये। गौरी ने कब नाम बताया, जब वो चला गया। तो इसमें तुमने देखी कि 2 एक्शन हो रहे हैं, 2 एक्शन हो रहे हैं, और 2 एक्शन कब हो रहे हैं, पास्ट में, 2 एक्शन ऑफ पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार लगा लो, नीचे नोट कर लो। अब इसमें क्या सीन होता है, अब 2 एक्शन है, अब सिंपल सी बात है, 2 एक्शन है तो 1 एक्शन पहले होगा, फर्स्ट एक्शन, और 1 एक्शन बाद में होगा, सेकेंड एक्शन। ठीक है, तो जो भी आपका फर्स्ट एक्शन होगा वो हमेशा ही क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड + V3। ठीक है, और जो आपका सेकेंड एक्शन होगा वो हमेशा ही सिंपल पास्ट में होगा। नोट कर लो इसे, सिंपल पास्ट में। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई क्या इसमें 2 एक्शन थे, फर्स्ट एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट में। अब यहाँ पे 2 एक्शन है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने नाम कब बताया, गौरी का जो नाम बताने वाला प्रोसेस है ये सेकेंड है, आफ्टर ही लेफ्ट ये पहले हुआ, ये फर्स्ट एक्शन था। अगर ये फर्स्ट एक्शन था तो इसमें क्या होगा आपका, पास्ट परफेक्ट होगा, तो ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैड ऐड कर लो, ही हैड लेफ्ट। ठीक है, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जब वो जा चुका था उसके बाद गौरी ने उसका नाम बताया। ठीक, अब इसमें मैंने इसके लिए आपके लिए एक इमेज और ऐड की है, थोड़ा और बेटर समझाने के लिए कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जब हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ये क्या हुआ, ये फर्स्ट एक्शन हुआ, और जब हम पहुंचे वो सेकेंड एक्शन हुआ। सपोज आपकी 6 बजे की ट्रेन थी, आपकी 6 बजे की ट्रेन थी, अब भाई अब आप पहुंच रहे हो 6:30 पहुंच रहे हो, तो सिंपल सी बात है ट्रेन तो मिस हो ही जाएगी ना, आपके लिए रुकी थोड़ी रहेगी, अल्टिल अनलेस वो लेट हो ट्रेन वहां से, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, जब आप पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि ये एक्शन पहले था, इसीलिए यहाँ पे देखो ये हैड + V3 दिया हुआ है आपका, हैड + V3 दिया है, मतलब आपका पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट जो था मर चुका था। अब क्योंकि पेशेंट मर चुका है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, इसीलिए क्या होगा आपका, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, इसीलिए हैड + डाइड दिख रहा है। और बाकी का द डॉक्टर अराइव्ड आपका सिंपल पास्ट में रहेगा, जैसे लिखा है यहाँ पे दिया भी हुआ है। ऊपर सेंटेंसेस में क्या है, फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले जा चुकी थी। और आपका सेकेंड वाले में क्या हुआ, फर्स्ट वाले में आपका क्या हुआ कि ट्रेन जो है जा चुकी थी,
और सेकंड वाले में आपका क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है पहले ही मर चुका था जब तक डॉक्टर आया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें वैसे पता नहीं चलेगा अगर आपको मैं नहीं बताऊंगी तो, ठीक है। तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। जब भी आपका पास्ट का आता है और आपको क्या है, दो सिचुएशन दिखती हैं कि दो एक्शन हुए हैं, तो पहले चेक कर लो कि भाई पहला कौन सा एक्शन हुआ है। जो भी पहला एक्शन होगा आपका वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। भाई हमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हुई क्या करने में, घर ढूंढने में। डिफिकल्टी के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस है। डिफिकल्टी इन, क्या लगाएंगे आगे, डिफिकल्टी इन। अब इतना तो पता चल गया कि भाई डिफिकल्टी के साथ क्या आता है, फिक्स प्रेपोजिशन इन आती है। एक और चीज़ है, पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई कि इन के बाद ना हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, जेरेंट फॉर्म आता है, ठीक है। तो फाइंड का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, जैसे डिफिकल्टी वर्ड है। इसके अलावा और बताती हूँ, असिस्ट वर्ड है, असिस्ट इन, ठीक है। एक्सेल इन, फिर आपका सक्सेसफुल इन। ये सब वर्ड्स क्या है, इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन लगती है, प्लस आगे क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि आपको वैसे बुक में नहीं मिलती, ये अलग से कंसेप्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अच्छे से नोट कर लेना, मिस मत करना, क्योंकि पेपर में यहीं आते हैं और हमें पता नहीं चलता। कई बार तुक्का लग जाता है बट रीज़न नहीं पता होता कि क्या रीज़न है। वर्ड पहले से रटे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट वर्ड देखा आंसर पे टिक मारा, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस भी और प्रिजर्वेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए, ठीक। तो हमने देखा, हमें पता है कि एज वेल एज हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया। इससे पहले जो भी सब्जेक्ट दिया होता है, ये सब्जेक्ट 1 होता है, ये सब्जेक्ट 2 होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या है, आगे वर्ब लगता है। बट हमें पता है पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, प्लस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, इसीलिए यहाँ पे इज का यूज हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सेकंड वाले में आपका एरर है। अगर आपको देखो ये रूल्स पता होंगे, ऐसे मुंह जबानी याद होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी कम लगेगा और फ़ायदा भी रहेगा। क्योंकि पेपर देखो, पेपर हर कोई देता है, पर वही होता है कि कौन जो है टाइम पे ख़त्म करता है। मेन टाइम और एक्यूरेसी होती है, क्या होती है, टाइम और एक्यूरेसी होती है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी, अगर आप बस ये प्रैक्टिस करोगे। एक छोटी सी बात, प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी आगे की तरफ आएगा, अभी देखेंगे। काफ़ियों को डाउट होता है प्रैक्टिस CI होता है या SE होता है, क्या होता है, ठीक। अभी देखते हैं, आगे देखो। सेकंड आ रहा है आपका अगला वाला, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वो प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में क्या, मेरा ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अब यहाँ पे विद आ गया, विद से पहले क्या है आपका, माई ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका क्या लगेगा आगे, वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। पर यहाँ तो भाई प्लूरल दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, वॉज लिख देंगे। ये इसमें एरर है, यानी हमारा किस में एरर हुआ, थर्ड पार्ट में एरर हुआ। अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Having broken down, the driver sent the car to the garage। अब स्टार्टिंग में ना कभी ऐसे नहीं बनता ये having broken down, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या टूट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बेटर वे में लिखेंगे कि भाई गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, आफ्टर द कार ब्रोक डाउन, आफ्टर द कार ब्रोक डाउन, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। कभी ऐसे नहीं लिखेंगे हैविंग ब्रोकन डाउन, भाई क्या टूट गया पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर द कार ब्रोक डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। तो एरर किसमें हुआ आपका, पार्ट 1 में एरर हुआ, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। हमने पिछले उसमें देखा था कि भाई अगर हमें हु दिखता है तो हु से पहले चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग वन ऑफ के बाद क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, ये रूल था मैंने बताया हुआ है। वन ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद प्लूरल नाउन आता है और आपका वर्ब सिंगुलर लगता है। पर जब हु आता है तो उससे पहले चेक करना पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो भाई वर्ब भी प्लूरल आएगा। हैज़ तो सिंगुलर होता है, तो इसे कट करके क्या कर देंगे, हैव कर देंगे,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइटर्स की बात हो रही है, यहाँ बहुत सारे राइटर्स हैं, एक राइटर की बात नहीं हो रही। ठीक, आगे देखो। नेक्स्ट आ रहा है, when students are ill they find that they have a lot of work to catch up when they return। जब स्टूडेंट्स जो होते हैं बीमार होते हैं, क्या होते हैं, बीमार होते हैं, तो भाई उनके पास बहुत सारा काम हो जाता है कैचअप करने के लिए। कब, when they return। अब भैया रिटर्न कुछ अजीब सा लग रहा है। स्टूडेंट्स जब बीमार होते हैं, अब बीमार जब आप होते हो तो उसके अब क्या होता है, आप रिकवर करते हो ना, रिटर्न तो नहीं यूज़ करते, रिकवर यूज़ करते हैं। कहते हैं ना स्पीडी रिकवरी, कहते हैं कि भैया आपको बहुत जल्दी आप रिकवर हो। तो जब यहाँ पे जैसे इल यहाँ पे यूज़ किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। ठीक, ये एरर है इसके अंदर, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला एरर है। ठीक, तो ये थर्ड पार्ट के अंदर एरर था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। मैंने बस उसे एक बार देखा है पर वो मुझे पसंद आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ये क्यों बोला मैंने, भाई लाइकिंग का मतलब क्या हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, प्रोसेस चल रही है ना। पर कभी भी ऐसा नहीं होता। जो हमारे ये वर्ब ऑफ इमोशन होते हैं, जो हमारे इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब ऑफ इमोशन कहते हैं। लाइक क्या है, वर्ब ऑफ इमोशन। इसके साथ ना कभी भी आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लगता, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, वीआईएनजी फॉर्म, या आप ऐसा कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई लाइक हर। क्या आ जाएगा, आई लाइक हर अ लॉट, ऐसे बोलेंगे। बेइज्जती मत करा देना बोल के, आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, आई लाइक हर अ लॉट, मुझे पसंद है, पसंद आ रही है नहीं। ठीक है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका, आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया था कि हमने बहुत एंजॉय किया। दो एक्शंस हो रहे हैं, मैंने उसे बताया था कि हमने बहुत एंजॉय किया। अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब गायब सा लग रहा है, लग रहा होगा। आई टोल्ड हिम दैट वी हैड एंजॉयड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड का यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पास्ट में दिखाना है। ठीक है, तो वी हैड एंजॉयड वेरी मच आ जाएगा, सेकेंड में एरर है। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। अब ये किसका आ गया क्वेश्चन, आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला हो गया, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो गया। बेसिकली जब भी सिंस और फॉर लग जाता है तो क्या होता है, वो परफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो जब भी ये आता है तो हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वर्ब जो होता है आपका, इसमें हमारा जो है हैज़ प्लस V3 या हैड प्लस V3 इस तरीके से लगता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे, तो हम बोलेंगे ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे। एट का क्या हो गया, ईटन हो गया। ईट, एट, ईटन होता है ना, हमें V3 यूज़ करना है तो हमने ये वाला चुरा लिया V3। ठीक है, और हैज़ क्यों लगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, जब भी आपकी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें हम आपका फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, नो एरर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर साउंड कर रहा है, सिंगुलर साउंड कर रहा है ना, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, इकट्ठा। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या लिखा है, यहाँ तो आर लिखा है, बट क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जो भी वर्ब दिया होगा, अगर आर होगा तो इज हो जाएगा, वर है तो वॉज हो जाएगा। इस तरीके से रहता है कि सेंटेंस का टेंस किस में चल रहा है। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट देखो 30th वाला, अगले में आ रहा है, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। जो ग्रीन पेंट है दीवारों का, प्रोवाइड्स, द ग्रीन पेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है बिल्कुल, प्रोवाइड्स वर्ब भी सिंगुलर दिख रहा है, अ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। इसमें कोई एज एरर है ही नहीं। एरर अगर होता तो कहाँ होता, ये प्रोवाइड्स की जगह पे प्रोवाइड लिख देते, वो एरर होता। बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सारा सही दिया है तो ये आपका क्वेश्चन नो एरर का हो जाएगा, तो हम 4th पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका 31 वाला। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके लिए एक इमेज आर्ट की आप लोगों के लिए, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। अब जो बहुत ही जाना माना पियानिस्ट था, पियानो जो बजाते हैं, वो क्या था, उसे कई घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था दिन के, जब भी वो मतलब इतना फेमस था। ऐसा नहीं कि भाई तुम फेमस हो जाओगे तो तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। अगर तुम स्टेनो के लिए भी कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो आप
हीरो से ज़ीरो बन जाओगे, सिंपल सी बात है। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस लेवल तक रहने के लिए। जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। आप देख लो यहाँ पे स्टेटमेंट ने लिखा है अ वेल नोन पियानिस्ट, मतलब कितना फेमस था फिर भी क्या है वो प्रैक्टिस करता था। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है आपका प्रैक्टिस में आ रहा है। ये जो प्रैक्टिस दिया है यहाँ पे ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, बट हमें क्या बताना है कि प्रैक्टिस करता था यानी वर्ब की तरह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब में हम यूज़ करेंगे आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ PRACTISE, ये वर्ब वाला प्रैक्टिस यूज़ होगा। ठीक है, ये इसमें एरर है सेकेंड पार्ट में। थोड़ा और बेटर समझते हैं। अब देखो ये एक इमेज है, अब यहाँ पे TICE वाला दिया है प्रैक्टिस, ये नाउन की तरह है। द प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग, किसी का प्रोसीजर के बारे में बताते हैं तब हम प्रैक्टिस वर्ड का यूज़ करते हैं। पर देखो जैसे यहाँ पे बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम कोई एक्ट कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या है, हम वर्ब के केस में ऐसी वाला यूज़ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, ये काफ़ी इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में और हमें पता नहीं चलता। ठीक है, आई होप इस इमेज से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 32 वाला। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। अब आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ये कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पे दिखने में नॉर्मल लग रहा है बट इसका मीनिंग चेंज है। यहाँ पे देखो स्पेलिंग में एरर है। जो ये वाला आपका कॉम्प्लीमेंट दिया है ये आपका क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये बताता है जब हम कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं। मैं लिख देती हूँ टू ऐड न्यू फीचर्स, इस तरीके से, या क्वालिटी किसी में। ठीक है, पर जो हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक को कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं COMPLIMENT, हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इसका मतलब होता है जब हम प्रेज कर रहे होते हैं किसी को, टू एक्सप्रेस प्रेज। ठीक है, जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तब हमें कॉम्प्लीमेंट में क्या कहना है, PLI वाला यूज़ होगा। पर जब हम कोई न्यू फीचर किसी में ऐड कर रहे होते हैं तब वो कॉम्प्लीमेंट वाला यूज़ होता है। तो इसमें ये एरर है। ठीक है, फर्स्ट में थोड़ा बेटर समझने के लिए ये इमेज देख लो। अब देखो कपल दिख रहे हैं। अब वो एक लड़की कह रही है लड़के से, भाई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लड़के ने कहा होगा भाई तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, या लड़की ने कहा आज तुम अच्छे लग रहे हो। तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट दिया। तो जब ये आपस में एक दूसरे को नोक-झोंक चल रही है, तारीफ़ें चल रही हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, PLI वाला यूज़ करेंगे। पर जब हम कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, यू को बहुत कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तुम दोनों काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, तो उस केस में क्या होगा, ये PLE वाला यूज़ होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। यंग मैन था जापान का, उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था पहाड़ी चढ़ना, बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब सिंपल सी बात है भाई, ये पहाड़ है, थोड़ा पहाड़ ऐसा हो गया, एडजस्ट कर लेना। अब इसे चढ़ना है तो हार्ड तो होगा ही, नीचे से ऊपर क्लाइंब कर रहे हो। ठीक, बट यहाँ पे जो असेंट दिया है ये गलत दिया है। पढ़ने में सही लग रहा है बट मीनिंग में ये गलत है। कैसे गलत है, देखो जो ये वाला असेंट दिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा। ये जो असेंट है इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट, एग्री करना। ठीक है, पर जो हम जिस एसेंट की हम बात कर रहे हैं वो है चढ़ाई चढ़ने वाला, वो ऐसे स्पेलिंग में होता है ASCENT एसेंट। ये होता है टू क्लाइंब, चढ़ना, ऊपर चढ़ना या फिर नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो ये असेंट होता है जब आप चढ़ाई की बात करते हो। ये पहाड़ी चढ़ने में क्या है, ये वाला असेंट यूज़ होगा, ना कि ये एग्रीमेंट वाला असेंट। तो एरर कहाँ पे आपका, सेकंड पार्ट में है। थोड़ा सा अगर बेटर समझें तो ये देखो इमेज देखो, असेंट यहाँ पे दिया हुआ है ASSENT, ये कब है, एग्रीमेंट के लिए। अभी बताया मैंने आपको, जब हम एग्री करते हैं किसी से। ठीक है, येस आई असेंट टू योर प्लान्स, हाँ मैं भाई एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे प्लान से कि भाई चलेंगे आज शाम को। ठीक, पर ये जो पहाड़ी चढ़ने वाला असेंट है यहाँ पे क्या है, दिस असेंट हैज़ टेकन आवर्स, मतलब जो ये चढ़ाई चढ़ रहे हो आप लोग, ये बहुत घंटे ले रही है। क्लाइंब अप करने वाली जब बात आएगी तब हम टू क्लाइंब वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो उस केस में आप ASCENT क्यों करोगे। तो ये जो वर्ड्स है इसीलिए मैंने कंसेप्ट चूज किए हैं, क्योंकि इनमें बहुत माइनर सा एरर है, बोलते हुए नहीं पता चलता, बोलने में असेंट ही बोलेंगे बट स्पेलिंग में या गेम खेल जाते हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम वाले, उनको लगता है भाई ये बोलने में सेम लग रहा है, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा क्या मीनिंग है, पर उन्हें क्या पता, भाई पढ़ाने वाले भी बैठे हुए हैं जो बताएंगे कि नहीं भाई ये गलत है यहाँ पे। ठीक, इससे अच्छे से कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो सबसे पहले देखो नॉलेज देखा, नॉलेज के बाद ऑफ दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, दिया है भाई प्लूरल नाउन है। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है।
अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया है, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इजी सा एकदम, है ना। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। जो सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा आर्टिकल से रिलेटेड है, बट क्योंकि यहाँ पे वर्ब का चल रहा है चैप्टर, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब भी आपके 2 आर्टिकल्स यूज होते हैं, 2 अलग अलग आर्टिकल्स, जैसे यहाँ पे दिया है द सेक्रेटरी दिया है और यहाँ पे द प्रिंसिपल दिया है, मतलब अगर द 2 आर्टिकल्स आ गए, मतलब क्या है, ये 2 लोग हैं और 2 लोगों के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो इसमें मतलब क्या है, एरर कोई है ही नहीं। एरर में क्या होता है, अगर इस दिया होता तो वो एरर होता, बट क्योंकि यहाँ पे आर ऑलरेडी दिया है, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर आपका नहीं बनता। ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, अगला आ रहा है आपका, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स। जो सेक्रेटेरिएट है वो कंप्राइज करता है किससे, बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। इसका बहुत अच्छा रूल है, कंप्राइज जो वर्ड होता है, कंप्राइज वर्ड, ये खुद में ही इसका मतलब होता है कि भाई इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो चीज़ें मांग रहे हो ये दी हुई हैं। इसमें कभी भी इसके साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, यही इसके अंदर मेजर एरर होता है। ये कंप्राइज का खुद में मीनिंग कंटेन है, खुद में मीनिंग क्या है, कंटेन है। जब खुद में मीनिंग है कि भाई वो सब इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो खाम का ऑफ क्यों लगाना। तो पेपर में ये एरर दे देते हैं, कंप्राइज के साथ ऑफ लगा देते हैं और हम पढ़ने में सही लगता है कि कंप्राइजेज ऑफ दीज 2 थिंग्स, गलत होता है। खाली क्या होगा, खाली कंप्राइज होगा, इसके साथ क्या है, ऑफ का यूज नहीं होगा। और अगर आपको ऑफ का यूज लगाना है तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, कंपोज्ड ऑफ, ये टर्म यूज होता है, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। अगर आप ये लगा रहे हो तब आप जो है इसको यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो थोड़ा एग्जांपल बता दूं तो मैं बता देती हूँ। जैसे द गैलेक्सी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी स्टार्स, कंपोज्ड ऑफ मैनी स्टार्स, ठीक है। जो गैलेक्सी है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सितारे हैं। अगर ऑफ का यूज करना है तो कंपोज का यूज करना, और अगर नहीं यूज करना तो खाली सिर्फ कंप्राइज का यूज करना। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। ये मेजर एरर होता है इसके अंदर। आगे देखो, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। अब यहाँ पे क्या है, हमने वर्ड्स, ये जो अवॉइड यहाँ पे दिया है सुपरस्टार वर्ड है, कैसे बता देती हूँ। पीछे भी दिया था मैंने, अवॉइड हो गया, इंजॉय हो गया, स्टॉप हो गया। ये सब जो आपके वर्ड्स होते हैं, इन सब के बाद क्या है, आपका जिरंड लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ तो इन्फिनेटिव दे दिया 2 + V1, तो 2 + V1 नहीं लगेगा, इसकी जगह पे क्या लगेगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। क्यों, क्योंकि हमें भाई पहले से पता था कि अवॉइड अगर वर्ड आ रहा है तो उसके आगे क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ये फायदा होता है यूज से याद करने का, ठीक है। अभी काफ़ी और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं मतलब सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ये कंसेप्ट अभी समझा हुआ है मुझसे, ठीक है। आगे देखो, एरर इसमें मार्क कर देना, सेकंड वाले में एरर है, ठीक। आगे देखो, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। ही डिनाइड, डिनाइड के बाद क्या है, आईएनजी का यूज होता है। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, क्या आ जाएगा, हैविंग बीन देयर। एरर किस में, आपका सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है। डिनाइड के साथ क्या है, आईएनजी वाला यूज हो जाता है आगे, ये एरर है। अगला आ रहा है आपका, आई नाउ आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट अबाउट हिम। मैं अभी जान रहा हूँ उसके फैक्ट्स, उसके बारे में फैक्ट्स। अब जो ये नो वर्ड है, ये नो वर्ड कभी भी आपका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। जैसे मैंने बताया थे ना वो वर्ड्स ऑफ इमोशन वाले, ये वाला जो वर्ब है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। यानी इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव उसमें यूज नहीं होगा, आईएनजी नहीं लगेगा, खाली नो यूज होगा। अब मैं जान रहा हूँ ना, से लाइक था, लाइकिंग दिया हुआ था, याद है, लाइकिंग दिया हुआ था पीछे, तो उसका क्या था, लाइक था। अब ऐसे जान रहा हूँ ऐसे नहीं होगा ना, जानता हूँ, खत्म हो गई बात। मैं अब जो है जान रहा हूँ सारे फैक्ट तुम्हारे में, हाँ भाई अब मैं जान गया हूँ तुम्हारे बारे सारे फैक्ट, हो गया, बात खत्म हो गई। तो एक चीज का ध्यान रखो, इनमें क्या है, जो ये वर्ब है, नो हो गया, लाइक हो गया, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते, ये सिर्फ आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही रहते हैं। और इसमें से एरर आता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि किसी ने बताया नहीं आज तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आई नाउ नो हो जाए, एम भी हट जाएगा क्योंकि ये खत्म हो रहा है। आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, अब मुझे सारे फैक्ट्स पता है उसके बारे में। ठीक है, आगे देखो। A hot and a cold spring was found near each other. A hot and a cold spring. अब hot भी है cold भी है, यानी क्या है, दो आर्टिकल है। जब भी दो आर्टिकल होते हैं तो क्या होता है, आपका प्लूरल वर्ब लगता है। पर यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, was दिया हुआ है, was की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा। ये एरर है। सिंपल सिंपल है, अब तो क्लियर हो गया होगा लॉजिक। आगे देखो। Either of the roads lead to the park. दोनों में से कोई जो रोड्स हैं, एक ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, ये वन है और ये। अब इन दोनों में से कोई जो है वो पार्क की तरफ जा रही है। हमें पता है आइदर ऑफ के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन लगेगा, पर जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको वर्ब को सिंगुलर करना है, कैसे करोगे, वर्ब में एस या ई एस ऐड करके, तभी जो है आपका वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीड दिया हुआ है, लीड का क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। ये एरर है। ठीक, छोटा सा एरर था, लॉजिक पता चल गया कि भाई हमें आइदर ऑफ के बाद देखा प्लूरल नाउन और वर्ब क्या सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है, लीड का लीड्स हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं ऐसा लगा के प्लूरल हो जाएगा, पर वो भूल जाते हैं कि वो नाउन के केस में होता है, पर मैंने आपको समझा रखा है पहले। ठीक है, आगे देखो। The value of the dollar declines as the rate of inflation raises. जो वैल्यू है डॉलर की वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो प्राइस है वो राइज हो रहा है, राइज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेज दिया हुआ है। रेज कब यूज होगा, रेज वर्ड तब यूज होता है जब हम कहते हैं भाई हाथ उठाना, रेज योर हैंड, मैम कहती नहीं क्लास में, रेज योर हैंड, मतलब जब आप खुद से उठाते हो, खुद से करते हो, राइट। मैं लिख देती हूँ, खुद से आप जो है चीज़ आप करते हो, मेहनत करते हो, वो हाथ उठाते हो, तब वो हाथ उठता है। ऐसा नहीं है वो अपने आप ही उठ जाता है, डिफरेंस बता रही हूँ, समझ लो। जब आपका रेस दिया है, जब हम कहते हैं रेज योर हैंड, हाथ मेहनत ऊपर, कई बच्चे तो आधे हाथ करते हैं, पूरा भी नहीं करते। ठीक है, तो जब आप जो है खुद से उठाते हो, राइज करते हो, उसमें क्या होता है, रेज का वर्ड यूज होता है, रेज योर हैंड। पर जैसे सूरज है, सन राइजेस इन द ईस्ट होता है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेंटेंस काफ़ी सुना होगा। राइजेस कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ खुद से उगती है। अब ऐसा तो है नहीं सूरज को खिलाते हो, सूरज मामा, चंदा मामा उड़ जाओ, रात हो गई है, सुबह हो गई, नहीं ना। खुद से जब कोई चीज़ होती है तब उसमें हम राइजेस यूज़ करते हैं, पर जब आपको खुद करना पड़ता है उस हम केस में क्या यूज़ करते हैं, रेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रेजेस की जगह पे राइजेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस, वो डिक्लाइन हो जाएगी जैसे ही वो खुद से राइज होंगे, खुद से वाला सेंस आ रहा है, इसीलिए क्या यहाँ पे ये लग रहा है। आगे देखो, आगे इसमें मैंने एक इमेज ऐड करी है, देखो थोड़ा और बेटर समझाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आई रेज माई हैंड, मतलब जब आप खुद से थोड़ा करते हो तब आप उस केस में क्या करते हो, रेज का यूज़ करते हो। पर कोई चीज़ जब ऑटोमेटिकली हो जाती है, अब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन का सीन है, प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से होगी, खुद से होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला यूज़ होगा। बेटर उसके लिए आप समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 वो भी दिए हुए हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो रेज है, पास्ट में रेज है और पास्ट पार्टिसिपल में भी रेज है। ठीक है, और वर्ब की तरह जब यूज़ होता है आपका ये, जैसे सन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी लेवल राइज एवरी ईयर, जो सी लेवल है हर साल अपने आप जो है बढ़ता है। और द सन राइज एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आपको जगाना तो पड़ता नहीं, खुद से ही हो जाता है, तो उस केस में क्या आपका राइज का यूज़ होगा। इसका बस एक एग्जांपल याद करना, जब आप हाथ उठाओगे खुद से तो उस केस में आप रेज यूज़ करोगे, उसके अलावा राइज होगा, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखो। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि एरर का है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो अपने बाद सिर्फ V1 लेते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम कहाँ से लेके आ रही है ये, बट है ये, देखो काफ़ी सारी किताबें पढ़ने के बाद पता चलता है। देखो एंड हो गया, और हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इन सब वर्ड्स के बाद सेफ हो गया, सेव लिख लो, सेफ लिख लो। इन सब वर्ड्स के बाद कभी भी टू यूज़ नहीं होता, खाली V1 का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड मेक इट अवेलेबल हो जाएगा, ये टू हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेफ वर्ड दिया हुआ है, सेव सेफ एक जैसा ही है, तो उसके इसमें क्या आगे आपका टू वर्ड हट जाएगा, खाली जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये रूल यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी, काफ़ी अलग अलग किताबों में होती है, और वो जो है हम लोग पढ़ पढ़ के उसे गैदर करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं पूरा कि आपको और भी इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स है इस तरीके से थोड़ा और बेटर वे में हम प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना अभी बीच में। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट आ रहा है, आई मेंट नथिंग लेस दैन टू कंपेल यू टू कम। अब क्या है, आई मेंट नथिंग लेस दैन के बाद जो है आपका वर्ब का आईएनजी का फॉर्म यूज होता है कुछ केसेस में। दैन के बाद क्या है, वर्ब का आईएनजी का फॉर्म यूज होता है, यानी दैन टू कंपेल तो भाई यहाँ पे दिया है इन्फिनेटिव दिया है, 2+V1 दिया है, क्या दिया है 2+V1, पर यहाँ पे क्या आएगा आपका VING होगा, तो क्या हो जाएगा कंपेलिंग। तो क्या हो जाएगा, आई मेंट नथिंग लेस दैन कंपेलिंग यू टू कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेलिंग का यूज होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज होता है, मतलब हमारा थर्ड वाले में एरर है। आगे देखो, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। जहाँ पे भी आपको कैपेबल वर्ड दिख रहा है आप समझ जाओ भाई इसी के आगे लोचा है। कैसे लोचा है, कैपेबल के बाद फिक्स प्रेपोजिशन होती है ऑफ, और ऑफ के बाद हमेशा ही लगता है जिरंड, जिरंड मामा, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कहने का मतलब कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा। डू का क्या हो गया, इसमें भी एरर कर देती हूँ, डूइंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ डूइंग। अब आप सोच रहे होगे मैम खाली कैपेबल थोड़ी, और भी तो वर्ड्स बता दो थोड़े से। बता देती हूँ, कैपेबल हो गया, फॉन्ड हो गया, फॉन्ड ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ये नोट कर लो इम्पॉर्टेंट है, और आपका अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक, इन सब वर्ड्स के बाद क्या है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये फिक्स है। ठीक, चलो आगे देखो। I will send my servant but I cannot ensure that he will reach there in time। भाई मैं अपना सर्वेंट भेज दूंगा पर मुझे ये गारंटी नहीं कि वो वहाँ पे टाइम पे पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो आ रहा है आपका इंश्योर में। ये इंश्योर जो दिया है यहाँ पे गलत दिया है। ये इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस वाला इंश्योर, मैं समझा देती हूँ। इंश्योर आधा वर्ड आ गया ना, इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, LIC पॉलिसी के ऐड आते हैं कि भाई कुछ हो ना हो पॉलिसी होनी ज़रूरी है। लिखा होता है नीचे कि भाई एकदम ध्यान से पढ़े, चेतावनी जो दी होती है, बट वो नज़र नहीं आती कभी भी। ठीक है, चलो ये इंश्योर जो होता है ये इंश्योरेंस वाला इंश्योर होता है। बट यहाँ पे जो ये बंदा कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि भाई आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट अश्योर यू। अश्योर, ठीक है, मैं वादा नहीं कर सकता कि भाई वो पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या है अश्योर वाला यूज़ होगा। ठीक है, थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम देख लेते हैं ये तीन जो है जो कंफ्यूज करते हैं। देखो, पहला इंश्योर मैंने बता दिया ये पॉलिसी वाला इंश्योर है। ठीक है, इसके अलावा हम ये वाला इंश्योर और ये दोनों यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि हम आपको अश्योर कर रहे हैं। जैसे टू एश्योर इज टू रिमूव समवन्स डाउट ऑफ फियर्स थ्रू अ वर्बल प्रॉमिस, कि भाई मैंने भरोसा दिया, आई अश्योर यू कि ये अब ऐसा नहीं करेगा। कोई बदमाश सा बच्चा है, उसके पापा कह रहे हैं टीचर को सर प्लीज़ रख लो, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहीं एडमिशन कहीं मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बदमाश आतंकी बच्चा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा पेरेंट, बोलेगा टीचर को बोलेगा सर पैर पकड़ रहा हूँ बट आई अश्योर यू, मतलब अश्योर कर रहा है वो कि डाउट्स ऑफ फेयर हो कि भाई अब ये नहीं करेगा, ऐसी बदमाशी से कर रहा था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ये अश्योर का यूज़ हो रहा है। तो जब भी आप किसी को ऐसे बोलोगे, आप अश्योर करोगे बाय वर्बल उससे कि भाई अभी ऐसा नहीं करेगा, निश्चित करोगे नहीं करेगा, तो उस सेंस में आप ये अश्योर का यूज़ करोगे। पर अगर पॉलिसी बेचने की बात हो रही है, इंश्योर करने की बात हो रही है, IN वाला, तो ये यूज़ होगा। बीच वाला आ रहा है इंश्योर आ रहा है, ये यूज होता है टू इंश्योर समथिंग इज टू मेक सर्टन वे समथिंग विल हैपन, कि आई विल इंश्योर यू कि भाई इस तरीके से हो। जैसा आपने कहा है, क्लाइंट ने बोला भाई मुझे ये 2 हफ्ते के अंदर काम चाहिए, तो मैंने बोला सर आई विल इंश्योर यू, ENSURE वाला, कि ये काम 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, तब मैं ये वाला इंश्योर। पर जो ये वर्बल वाला इंश्योर है, जब वो टीचर वाला और पेरेंट वाला सीन होगा तब वो अश्योर वाला होगा कि भाई आप रख लो इसे, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मैं अश्योर यू, या बदमाशी नहीं करेगा, तब क्या होगा अश्योर वाला यूज होगा। ये डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो रहा है ये। आगे देखो, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया ये, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। नेक्स्ट आपका आ रहा है You could be better off these days and this enables you to have little more fun. You could be better off these days, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? Could be better off these days। अब ये जो यहाँ पे could be better off है, इसका मतलब है कि भाई आप अगर ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर होता, इस सेंस में हो रहा है। मैं थोड़ा लिख देती हूँ उसको। इसका मीनिंग होता है used to say somebody
वुड बी हैप्पियर, वुड बी हैप्पियर, कब हैप्पियर, अगर वो इस तरीके से वो चीज़ करता, और मोर सेटिस्फाइड, और मोर सेटिस्फाइड। ये तब हम कहते नहीं कि यार तुम शॉपिंग से बेटर था कि तुम ये कर लेते, तो तब हम बोलते हैं यू कुड बी बेटर ऑफ डूइंग दिस, इस तरीके से। पर यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम थोड़ा और मज़ा कर सकते हो, ठीक है। यू आर बेटर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, यू आर बेटर ऑफ, ये यहाँ ये यूज़ होगा कि भाई तुम्हारे पास इतना है कि तुम स्पेंड कर सकते हो, इतने पैसे हैं कि तुम बाहर जा सकते हो, वाटर पार्क जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, यू आर बेटर ऑफ, पॉजिटिव सेंस में कह रहा है। बट ये कुड बी बेटर ऑफ वाला जो है ये तब बोल रहा है कि जब यार अगर तुम ऐसा कर ले तो ज़्यादा खुशी होती, उस सेंस में। तो यहाँ पे ये एरर है, ये आपका फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, होल वाइल्ड वर्ल्ड, इतने बड़े दुनिया में मैं सबसे अमीर आदमी होता। आप कैसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ तो भाई इमेजिनेशन की बात हो रही है। जब कभी भी इमेजिनेशन की बात होगी, इमेजिनेशन हो गया आपका, कंडीशन हो गया, सपोजिशन हो गया, ये सब, तो हमेशा क्या होता है आपका जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है, वर लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सिर्फ क्या होता है कि अगर वो इमेजिनेशन और कंडीशन दी है तो क्या होगा, अब आपका वर लगेगा। बट आपको कैसे पता चले कि भाई यहाँ पे वर ही लगेगा, तो इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ़ दिया है, ठीक है, या फिर दिया हुआ है एज इफ दिया हुआ है, एज इफ दिया है, विश दिया है कि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, सपोज दिया है। ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपकी कंडीशन और इमेजिनेशन के वर्ड्स होते हैं, जिनके बाद हमेशा क्या लगता है, वर का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रूल है, आता है, पता चल जाता है क्योंकि हमने रूल पढ़े होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता, काफ़ी लोग सोचते हैं भाई घूमते रहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, ठीक है। तो इफ़ नहीं, ऐसा यूज़ करो, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राइटिंग में मत जाना, समझ जाओ, आई विश आई वर द PM, विश आ गया, काश में क्या होता, वर आ जाता है यहाँ पे। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे काश वाली स्टेटमेंट हो रही है, ठीक है। काश में परिंदा होता, काश में पक्षी होता, वे लोग कहते हैं ना काश में उड़ पाता हवा में, तो उन सब में क्या काश आ गया ना, जहाँ पे इमेजिनेशन कंडीशन आ गई वहाँ क्या लगेगा, हमेशा ही वर का यूज होगा। ये गोल्डन रूल है। आगे देखो, सेकेंड लास्ट आ रहा है, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। अब जो बॉय है वो लेट गया, यहाँ पे जो लेट दिया है इसमें एरर है। जब लेटने की बात होती है, लेट गया वो बंदा, तो उस केस में आपका ले का यूज होता है। क्या यूज होता है, ले का यूज होता है। आगे देखो, ये एक इमेज आ रही बड़ी सुंदर सी। अब यहाँ पे क्या है, लेटने की बात हो रही है, तो वो बंदा क्या था, लेट गया। अब हमने बोला कि ले लगेगा, ले कब लगेगा, ले तब लगता है आपका जैसे लाई है, लाई के 3 फॉर्म होते हैं। जब आप किसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटते हो, ऐसे आप सीधा लेट जाते हो, तो उसकी इंस पे क्या होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो लाई बोलेंगे, लाई डाउन ओवर हियर, पास्ट होगा तो ले बोलेंगे और पास्ट पार्टिसिपल ले होगा। जैसे मैंने बोला आई नीड टू लाई डाउन, मुझे लेटना है, तो मेरा ये प्रेजेंट में है। द डॉग ले ऑन माई बेड एंड फेल asleep, कुत्ता जो है मेरे बेड पे बैठा और सो गया, एसी चल रहा था भाई, नींद आ रही थी उसको, ठीक है। तो जब पास में यूज होगा तब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ले का यूज करेंगे, जैसे हमने भी क्वेश्चन में किया था। और अगर हम जो है, अगर किसी चीज को टू पुट और टू प्लेस समथिंग इन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किसी चीज को ऐसे रख देते हैं वहां पे, तो उस केस में हम क्या है, आपका ले का यूज करते हैं। प्रेजेंट में होगा तो ले, पास्ट में लेड और ये लेड। जैसे आई लेड माई हेड ऑन द टेबल, मैंने जो अपना सर है ऐसे टेबल पे रख दिया। या फिर शी लेड द ब्लैंकेट ऑन द बेड, उसने वो ब्लैंकेट बेड पे रख दिया। तो जब आप किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से अगर रखते हो तो उस केस में ये वाला यूज होता है। पर जब आप खुद ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हो या इस तरीके से रहता है तो आपका ये वाला यूज होता है, ठीक है। ये था इसके अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ये हमारी खूबसूरत सी हिल है, जुबली हिल है, ठीक है। अब इसके टॉप पे खड़े हैं हम लोग, ठीक। अब वही टॉप पे खड़े हैं तो स्टैंडिंग एट थोड़ी होगा, स्टैंडिंग ऑन होगा, ठीक है। हिल के ऊपर स्टैंडिंग ऑन, प्रेपोजिशन का टॉपिक है एक तरीके से। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल, क्योंकि टॉप पे खड़े थे तो क्या है, हाउसेज जो नीचे थे वो नजर नहीं आ रहे थे, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे स्टैंडिंग के साथ और का यूज होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। सो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है।
और प्लस जो है आप लोग हमसे जुड़ जाइए फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे। अभी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, IAS स्टेनो के नेम से है, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, फिर से एक रिमाइंडर दे दिया है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू।